हर महादेव। दोस्तों आपका सनी ट्रेनिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि केदारनाथ में कल रात बादल फट गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ में भारी तबाही। दोस्तों जितनी आप इस देखोगे वीडियो वो कल रात की हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ भारी तबाही हुई है, यात्रा कब तक खुल जाएगी और कितनी यात्रियों की मृत्यु हुई है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल रात केदारनाथ में सबसे पहले बड़ी लिनचोली पर बादल फटा था, जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला। दोस्तों उसके बाद में रामबाड़ा में बादल फटा है। वहाँ पर जो रामबाड़ा में जो पुल है बताया जा रहा है वो पुल सब ख़त्म हो गया है। जो नदियाँ इतनी उफान पे है कि पूरे पुल को बह के ले गए हैं। दोस्तों और जो यात्री फंसे हुए हैं उन यात्रियों को लगातार गौरीकुंड सोनप्रयाग के लिए उतारा जा रहा है। दोस्तों जो आप सामने ये सड़क देख रहे हैं ये आपका सोनप्रयाग के लिए जब गौरीकुंड की तरफ जाते हैं वो वाली सड़क है। पूरी सड़क टूट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कोई पैदल यात्री भी नहीं जाता, पूरी सड़क टूट चुकी है। जब ये बारिश हुई थी तो आप देख सकते हैं ये सोनप्रयाग का सीन है रात का। तो सोनप्रयाग में जितने भी यात्री थे उनको सबको नीचे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, नीचे की तरफ सबको यात्रियों को शिफ्ट किया जा रहा था। लगातार केदारनाथ यात्रा में 3-4 दिन से लगातार धूप थी और मौसम भी साफ था, लेकिन कल रात अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई कि सबसे बड़ी जो बड़ी लिंचोली है, सबसे पहले वहाँ पर बादल फटा और उसके बाद में धीरे धीरे भारी तबाही शुरू हो चुकी। दोस्तों और बहुत से यात्री जो फंसे थे उनको प्रॉपर तरह से बढ़िया तरह से इनको नीचे उतार लिया गया है और कोई भी यात्री इस टाइम फंसा हुआ नहीं है। दोस्तों हाँ, कम से कम 20-25 से ज़्यादा लोगों को लापता बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा यात्री इस टाइम लापता हैं। दोस्तों लेकिन जो हाँ टीम है वो लगातार खोजने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन यात्री फंसे हुए हैं और कितने यात्री इस टाइम लापता हैं। और जो यात्री मंदिर के आसपास में है उन यात्रियों को लगातार नीचे उतारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब जिस तरह से तबाही हुई है माना जा रहा है कम से कम 10 दिन तक यात्रा बंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन तक लगातार यात्रा बंद रहेगी। दोस्तों लेकिन अब कंफर्म नहीं है। जिस तरह से अभी आपको देख रहे हैं वीडियो में कि इतनी भारी तबाही हुई है तो इससे लगता है कम से कम 10 दिन तो आराम से लग जाएंगे पूरी सड़क को बनाने में और जहाँ तबाही हुई है उसको प्रॉपर क्लियर करने में। दोस्तों अगर आप केदारनाथ यात्रा पर करने आ रहे हैं तो आप गलती से भी इस टाइम यात्रा पर ना आए। दोस्तों क्योंकि यात्रा पर इस टाइम जो यात्री हैं वो सबको घर भेजा जा रहा है। दोस्तों अगर आप रास्ते बीच में कहीं भी हो तो आप अपने घर के लिए लौट जाएं, यात्रा पर बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों जब से ये घटना हुई है केदारनाथ यात्रा में कि बादल फटा, जब से हमारे पास बार कॉल आ रहे हैं कि हमारे भाई बहन या हमारे फैमिली केदारनाथ गई हुई है, ऊपर मंदिर के पास है। कोई कह रहा है कि ट्रैक पर है, कोई कह रहा है कि वो हरिद्वार से निकल चुके हैं। दोस्तों जो यात्री हरिद्वार से निकल चुके हैं उनको फ़ोन करके आप घर बुला लीजिए, और जो यात्री इस टाइम ट्रैक पर हैं या फिर जो केदारनाथ में ऊपर मंदिर के आसपास में हैं वो उन यात्रियों को सबको सही सलामत नीचे पहुंचाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जो आपके साथ ही गए हैं, दोस्त गए हैं या फैमिली गए, जो भी गया है आप उनको कांटेक्ट करते रहें। जी हाँ दोस्तों, पूछते रहें उनसे कि वो कहाँ है, कैसे स्थिति है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब यात्रियों को नीचे उतारा जा रहा है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास में कुछ हुआ नहीं है। जो हुआ है वो आपकी बड़ी लिंचोली और आपका रामबाड़ा में हुआ है, और जो अब देखने को मिला वो आपका गौरीकुंड में, जो गौरीकुंड से चौकी है जो ऊपर यात्रा करते हैं वो भी तबाह हो चुकी है। बिल्कुल भी रास्ता खाली नहीं है, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल बेकार हो चुका है। पूरा पर जो रास्ता बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस टाइम जो नदी है वो नदी खतरे के जो निशान है उससे ऊपर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, उससे ऊपर चल रही है। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यात्रा में इस टाइम बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों और जो यात्री अपने घर से निकल चुके हैं या हरिद्वार हैं या रास्ते बीच में, वो वापसी आ जाएं और अपने घर चले जाएं। जब तक प्रॉपर तरीके से सरकार ऐलान नहीं कर देती कि यात्रा आपकी चालू हो चुकी है और आपका जो रास्ता बिल्कुल बेकार हुआ प्रॉपर चालू हो चुका है, जब तक आप केदारनाथ यात्रा पर बिल्कुल भी ना, कम से कम 10 दिन तो प्रॉपर लग जाएंगे दोबारा यात्रा शुरू होने में। दोस्तों और हो सकता है देखो अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ आपका उत्तराखंड में, और आपको पता है कि पूरे उत्तराखंड में इस टाइम हर जगह बादल फट रहे हैं और भारी तबाही उत्तराखंड में लगातार हो रही है। दोस्तों ये नहीं है कि केदारनाथ में बादल फट रहे हैं तो आपका और कहीं नहीं होंगे। दोस्तों आपके हर जगह तबाही का मंजर है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यात्रा पर बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों सुबह हमें एक सब्सक्राइबर ने फ़ोन किया था कि वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं
अब बताइए कि हम अगर केदारनाथ यात्रा नहीं कर सकते तो हम गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों पूरे 4 धाम यात्रा इस टाइम बंद है। आप सभी को पता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री में तो पहले से ही हालत इस टाइम ख़राब है बहुत ज़्यादा, और वो यात्रा भी बंद है दोस्तों, क्योंकि बार बार यात्रा शुरू होती है, बार बार यात्रा बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी गंगोत्री और यमुना में बादल फटा है, जिसकी वजह से कम 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पर भारी तबाही इस टाइम है दोस्तों। अब बात करें गंगोत्री की, तो गंगोत्री में स्थिति है और यमुनोत्री में भी यही स्थिति है दोस्तों। अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। अगर ये 3 धाम बंद है तो हम बद्रीनाथ तो जा सकते हैं दोस्तों, अब बद्रीनाथ भी नहीं जा सकते। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो रास्ता है वो आपका बद्रीनाथ वाला दोस्तों। आप सभी को पता है कम से कम 10 दिन बद्रीनाथ वाली जो यात्रा वो बंद रही थी, और बार बार वो यात्रा बंद रहती है, क्योंकि उसका जो खतरनाक जो रास्ता है, ऊपर से पहाड़ आते हैं, और जिसकी वजह से पूरा जो रास्ता बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए आप पूरे 4 धाम यात्रा पर आप भी कहीं नहीं जा सकते दोस्तों। अगर आप जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे ही जाएं, क्योंकि इस टाइम पूरे 4 धाम यात्रा पर इस टाइम भारी तबाही है। आप बिल्कुल भी आप यात्रा पर ना जाएं। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त के बाद में आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं, कि हो सकता है कि 15 अगस्त के आसपास में जो जितने पूरी 4 धाम यात्रा वो आप कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, और जो बारिश है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि जब बारिश का मौसम था उस टाइम पर बारिश तो पड़ी नहीं, लेकिन जब बारिश का टाइम नहीं है तो इस टाइम केदारनाथ और पूरे 4 धाम यात्रा पर लगातार बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से यात्री तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो यात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। और आप सभी को तो केवल 6 महीने यात्रा चलती है, और 6 में भी मुश्किल से 4 महीने यात्रा चलती है, क्योंकि 2 महीने तो आपके बारिश की वजह से बेकार हो जाते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि आप इस टाइम यात्रा पर बिल्कुल भी ना आएँ दोस्तों। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो गौरीकुंड में जो तप्त कुंड है वो पूरी तरह से बह गया है। जी हाँ दोस्तों, वो पूरी तरह से बह गया है। अब आपको तप्त कुंड बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो तप्त कुंड है वो बह गया है। जी हाँ दोस्तों, इतनी भारी तबाही थी, वो पूरा का पूरा तप्त कुंड बह गया दोस्तों।